नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली लगभग 2 कलाओं से हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 10वां पाठ है महत्वाकांक्षा और लोभ, इस पाठ का हम अध्यापन कर रहे हैं दोस्तों। और इस पाठ के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। इस कहानी में यह एक निबंध है दोस्तों, और इस निबंध में लेखक बख्शी जी ने बताया है कि मनुष्य किस प्रकार से लालची होता है, उसकी महत्वाकांक्षा किस प्रकार से बढ़ती जाती है, और जब वही महत्वाकांक्षा जब बढ़ती जाती है तो हम उसको किस प्रकार से लोभ कहते हैं। यह लोभ किस प्रकार से बढ़ता है आदि बातों को लेखक बख्शी जी ने इस वैचारिक निबंध में बताया है। इसमें बताया है महत्वाकांक्षा, असंतोष, लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने की अभिलाषा किस प्रकार से तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों की ओर इस कहानी निबंध में लेखक ने संकेत किया है। और किस प्रकार से कितना भी प्राप्त होने के बाद भी जो प्राप्त है उसको छोड़कर जो प्राप्त नहीं है, जो मिला नहीं है, उसके पीछे मनुष्य किस प्रकार से भागता रहता है, उसके पीछे लगा रहता है आदि बातों को लेखक बख्शी जी यहाँ पे बताते हैं। वहाँ उन्होंने ये बताने से पहले उन्होंने एक छोटी सी कहानी ली है जो एक मछली और मछली की है। किस प्रकार से वह मछली छोटे से तालाब में, एक छोटा सा गड्ढा है और गड्ढे में पानी से थोड़ा सा बाहर आकर कीचड़ में फंस जाती है, और वह उस मछली को एक मछुआ जाते समय मछुए को पुकारती है, वो छोटी सी मछली, और वो मछुए को पुकार कर कहती है कि मुझे इस गड्ढे से निकाल कर पानी में छोड़ो। तब वो मछुआ क्या करता है, उसको पानी में छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद फिर से वो मछली थोड़ी बड़ी होने के बाद उसको पानी कम गिरने लगता है, और फिर से उस मछुए को पुकारता है कि मुझे यहाँ से निकाल कर किसी बड़े से नदी में छोड़ दो जहाँ पे बहुत बड़ा पानी हो। तो ये बात सुनकर मछुआ क्या करता है, एक छोटा सा बर्तन लेता है और उस बर्तन में पूरा पानी भरता है, और उस पानी में उस छोटी सी मछली को छोड़कर धीरे से उठाकर उस नदी में छोड़ देता है। और ये छोड़ने के बाद किस प्रकार से वो मछली खुश होती है, आनंदित होती है, और आनंद से वह उस नदी में तैरने लगती है। शायद हम पिछली कलाओं में हम यहाँ तक आए थे दोस्तों। उसके आगे देखिए पेज नंबर 50 पर, कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, क्या कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा अच्छा है। तो देखिए मछली को नदी में छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वो मछली उस मछुए को पुकारती है, और पुकार कर कहती है कि मछुए तू रोज़ यहाँ आकर बैठा कर, 1 घंटा बैठा कर, क्योंकि तू आने से मेरा मन बहल जाता है। ये बात सुनकर मछुआ कहता है अच्छा है, ठीक है, मैं यहाँ आकर बैठता जाऊँगा। तो आगे देखिए दोस्तों, उस दिन से वह रोज़ वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। तो देखिए वहाँ पे मछली ने कहा कि 1 घंटा मेरे पास आकर बैठा करो। तब वहाँ तो उस दिन से वह मछुआ हर दिन उस नदी के किनारे पर आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी तो वह क्या करता, घर से आते समय आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लेकर आता और उन मछली को पानी में डालता था
वह खाकर मछली बहुत ही खुश होती थी, प्रसन्न होती थी। फिर एक दिन की बात है, एक दिन मछुई ने पूछा, एक दिन मछुई ने मछुए से पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? तब मछुआ कहता है कि मछुआ उस छोटी सी मछली की कथा सुनाता है। मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे तुम कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हें कुछ देगी, वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अब देखिए दोस्तों, और देखो मछली के कहने पर मछुआ हर दिन आधा घंटा 1 घंटा उस नदी के किनारे पर, उस घाट पर जाकर बैठा करता था। कभी कभी तो अपने घर से आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर भी लेकर जाता था और मछली को पानी में डालता था। मछली खाकर बड़े प्रसन्न हो जाती थी। अब यह बात देखकर मछली एक दिन क्या करती है, मछुए से पूछती है कि तुम हर दिन उसी घाट पर क्यों जाते हो? तब मछुआ उस छोटी सी मछली की सारी कथा सुनाता है अपनी पत्नी को। वो कथा सुनकर मछली कहती है, तुम बहुत ही निर्बुद्धि हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है क्या? जब इतना कुछ तुम्हारे साथ बातें करती है, वो मछली कोई साधारण मछली थोड़ी हो सकती है। वो मछली कोई तो देवी है, वो दैवी शक्ति है और मछली के रूप में वह नदी में रहती है। जाओ तुम उसे कुछ मांगो, वो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। ऐसा वह मछली अपने पति मछुए से कहती है। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। अपनी पत्नी मछली की बात सुनकर मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछली ने कहा, हम लोगों के लिए तू क्या अच्छा घर बनवा देगी? मछली कहती, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली उस घर में बैठी है। अब देखो दोस्तों, अब किस प्रकार से धीरे धीरे लालच बढ़ेगा। यहाँ पे मछली कहती है वह कोई देवी है, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अपनी पत्नी मछली की बात सुनकर मछुआ नदी के तट पर जाता है और जाकर मछली को पुकारता है, मछली मछली इधर तो आ। मछली उसकी बात सुनकर किनारे आती है, आकर कहती है, क्या है? तब मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए तो कुछ कर सकेगी क्या? हमारे लिए एक छोटा सा घर बनवा देगी? इतने से कहने पर मछली कहती है, अच्छा जा, तेरे लिए मैंने एक अच्छा सा घर बनवा दिया। और उस घर में मछली बैठी है। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसका घर अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या होगा, खाने पीने की तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। अब देखो धीरे धीरे कैसे उस मछली के मन में लालच बढ़ रहा है। मछली के कहने पर मछुआ गया, मछली ने उसे घर दिया। कुछ दिन बाद चले गए। कुछ दिनों के बाद मछली फिर से मछुए को कहती है, क्या कहती है कि सिर्फ घर देने से क्या होगा, खाने पीने की तो कुछ चाहिए, हमारी खाने पीने की कितनी तकलीफ हो रही है, तुम जाओ और मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछुए की बात सुनकर मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो क्या तू हमें कुछ धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है।
कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही सारी बातें मांगो। अब देखो, मछली ने मछुए से धन मांगा, घर दिया। घर देने के बाद खाने पीने की तकलीफ है, जाकर कुछ धन की मांग करो। मछुआ जाता है, धन की मांग करता है। मछली कहती, जाओ तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर सचमुच देखा कि सचमुच घर में धन हो गया है। कुछ दिन चले जाते हैं। कुछ दिन चले जाने के बाद मछली फिर से मछुए को कहती है, इतने से धन से क्या होगा, इतने से धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह हमारा महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, इतना ही नहीं राजकीय शक्ति हो, और ये सारी चीज़ें जाओ तुम जाकर मछली से मांगो। मछली की ये सारी बातें सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। मछली की ये सारी बातें सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है बहुत है, परंतु मछली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिला था। इसी से उसने मछली को हठपूर्वक भेजा। देखो, मछुए के कहने पर मछली ने उसे राजकीय धन भी दे दिया। अब धन देने के बाद और कुछ दिन चले जाते हैं और फिर मछली कहती है, धन देने से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह बहुत बड़ा महल हो, उसमें बाग बगीचा हो, इर्द गिर्द नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। ये सब चीज़ें तुम जाओ और मछली से मांगो, वो तुम्हें सचमुच देगी। मछली की ये सारी बातें सुनकर मछुआ थोड़ा सा हिचकिचाता है। उसने कहा, बहुत हो गया, जो है सो बहुत है, अब मुझे मांगने की इच्छा नहीं है। लेकिन मछली सुनती नहीं, क्योंकि मछली को मालूम था। मछली ने मछली से बातें करते हुए सुना था। मछली को मछली की दिव्य शक्ति के बारे में जानकारी थी। इतना ही नहीं, वो एक बार मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने मछली से आश्वासन भी लिया था और इसीलिए वह मछली से हठपूर्वक भेजती है। मछुआ कुछ नहीं बोला। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? अब देखो दोस्तों, किस प्रकार से आशा बढ़ती जा रही है। मछली की बातें सुनकर मछुआ डरते हुए मछली के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तू सच में मेरी मछली को रानी बना देगी? तब मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। और सचमुच मछली ने मछली को रानी बना दिया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी बन होकर बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। देखो, अब मछली के कहने पर मछुआ मछली के पास जाता है और कहता है कि क्या मेरी मछली को रानी बनाओगी? और सचमुच रानी बना देता है।
मछुआ घर आकर देखता है तो सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है, उसकी मछली रानी होकर बैठी हुई है। सब कुछ होने के बाद भी अब मछली के मन के अंदर लालसा बढ़ी जा रही है। अब मछली की लालसा बढ़कर क्या कर उसकी इच्छा क्या हो गई है, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सब मेरी आज्ञा का पालन करे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन मछली के अंदर की जो लालसा है वो बढ़ रही है। उसने पुनः मछली की इच्छा के विरुद्ध मछली को मछली के पास भेज दिया। मछली की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा अपनी उसी झोपड़ी में रहे। अब देखो, अब कोई हद होती है कुछ चीज़ें मांगने की। मछली की इच्छा के विरुद्ध मछली ने कहा, जाओ तुम मछली से कुछ मांगो। बेचारा मछुआ चला जाता है और कहता है कि सूर्य चंद्र तारे मेघ सब मेरी पत्नी की आज्ञा माने। ऐसा कहने पर मछली को गुस्सा आता है और कहती है, जा अपनी उसी झोपड़ी में रहे। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। और कहानी का अंत यही होता है दोस्तों। मछली ने जितना कुछ मछुए को दिया था, घर धन दौलत संपत्ति राजकीय वैभव, रानी बनाया था, सब कुछ वापस लिया। गुस्से में आकर और शाप दिया कि जा तो उसी झोपड़ी के लायक है। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। इसके आगे की कहानी क्या है, कैसी है, यह हम कल की क्लास में देखते हैं दोस्तों। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।